एबीपी न्यूज पर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कोलकाता से सीधा प्रसारण शिखर सम्मेलन का। मैं बुलाना चाहूंगी अब मंच पर हमारे संपादक सुमित अवस्थी जी को, और उसके बाद बुलाएंगे बंगाल के शहरी विकास मंत्री और कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम साहब को। कौन करेगा बंगाल का विकास इस बार? तृणमूल, बीजेपी, सीपीआईएम, कांग्रेस चारों पार्टियों में ठनी हुई है, लेकिन बंगाल के शहरी विकास मंत्री बताएंगे कि आखिरकार बंगाल का विकास कौन करेगा और कैसे करेगा। स्वागत है फिरहाद हकीम का, जिसे हम सब प्यार से बॉबी हकीम, बॉबी दाबी कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिरहाद हकीम कोलकाता के लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बहुत ही जाना पहचाना परिचित चेहरा है, लेकिन जो लोग इस टेलीकास्ट को लाइव देख रहे हैं, हिंदुस्तान भर के लोग, करोड़ों लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बात यहां पर अंडरलाइन करनी बहुत जरूरी है कि आप ममता दीदी का कोई भी फुटेज निकाल के देखिए। जब वो तेजी से चलती हैं कलकत्ता की सड़कों पर, तो एक चेहरा हर फुटेज में कॉमन दिखाई देगा। वो ये है फिरहाद हकीम साहब, जो कि कोलकाता के मेयर भी हैं, शहरी विकास मंत्री भी हैं। और अगर आपकी इजाजत हो तो एक शब्द, एक चीज और जोड़ दूं कि ममता दीदी के बेहद करीबी लोगों में बॉबी दा की, बॉबी इनका पेट नेम है, सब लोग कलकत्ता में उनको बॉबी दा के नाम से जानते हैं। फिरहाद साहब, मैं आपको फिरहाद बोलूं, बॉबी बोलूं, क्या कहना है? आपको जो मन में आए बोलिए। थैंक यू। क्योंकि आप कन्हैया कहिए, कृष्ण कहिए, एक ही चीज होता है ना। आप बॉबी बोलिए और फिरहाद बोलिए, एक ही चीज है। फिरहाद हकीम साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, कट टू कट बात करूंगा। ये कहा जा रहा है, लगातार सुबह से हम ये सेशन चल रहा है, जितने लोग आपके विरोधी आए, चाहे वो लेफ्ट के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी के हों, आप लोग फेल हो गए हैं। आपकी सरकार के राज में करप्शन बढ़ा है, यहां पे रसीद चलती है, यहां पे सिंडिकेट चलता है, यहां पर कट बनी चलती है। जवाब दीजिए कि कैसे इन तीनों आरोपों के रहते हुए आप ये चुनाव जीतेंगे? एक है सिंडिकेट था लेफ्ट के समय, इलाका के बेकार लड़का लोग को लेके लेफ्ट के जितने लीडर हैं वो सिंडिकेट बनाए थे। क्या सिंडिकेट? ना बालू, चूना और सीमेंट ये देने के लिए सिंडिकेट बनाया था। मेनली ये राजारहाट इलाका में था, उस समय वो सिटी डेवलप कर रहा था। उसके बाद जब हम लोग हिडको से इसे पूरा निर्माण करना शुरू किए, उसके बाद ये सिंडिकेट आज नहीं है। अब उनके हैबिट में वो सिंडिकेट रह गया है। दूसरा है कठमनी। जरूर इतने बड़े प्रशासन हैं, इतने बड़े प्रशासन से कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहेंगे जो जीरो हम लोग चारों तरफ से बांट चुके हैं, मगर कौन खिलेता है? कौन सा ऐसा प्रशासन है जहां पर 2-4% भ्रष्टाचार नहीं होता? हमारे जो डायरेक्टली टू पब्लिक जो हमारे सुविधाएं जाती है, चाहे वो कन्याश्री हो, युवश्री हो, स्वास्थ्य साथी हो, राशन शॉप हो, यहां पर हमको डायरेक्टली हम पब्लिक को देते हैं। इसमें करप्शन होने का चांस नहीं है। जरूर इलाका में कुछ पंचायत मेंबर, कुछ कॉरपोरेट हो सकता है कुछ किए, मगर ये पकड़ा कौन? खुद ममता बनर्जी। ये जो विरोधी जो आज कहते हैं कटमनी के बाद, ये असेंबली में खड़ा होकर कौन कहा? ममता बनर्जी कहा। और उसे पार्टी से हटाना, उसके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई करना, ये कौन किया है? चीफ मिनिस्टर खुद किया है। बॉबी दा, ये बात आप मान रहे हैं कि कुछ हद तक परसेंटेज ये सब जगह है, करप्शन है? आपके टीवी में हम राफेल का बात भी सुना है, तो ये तो सब जगह है। मतलब 100% भारतवर्ष में कोई प्रशासन ऐसा नहीं है जो 100% फुल प्रूफ है। तो इसका मतलब जो बात मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं? अगर उन्होंने आपके साथ काम किया। अगर राफेल ठीक है तो ये भी ठीक है, अगर राफेल गलत है तो ये भी गलत है। 100% हम नहीं कहते हैं, मगर ज्यादातर आप एक रास्ता में चले जाइए हमारा कलकत्ता में, आपको लगेगा अच्छा स्मूथ रास्ता, जहां पर थोड़ा सा एक गड्ढा नहीं दिखा वो आपको ख्याल रहेगा, स्मूथ रास्ता ख्याल नहीं रहेगा। एक जगह हुआ है, वो भी आम्पान के समय, वो मेरे मुख्यमंत्री ने पकड़ा
और उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। बबीता, आपने एग्जाम्पल दिया स्मूथ सड़क और एक गड्ढे का। वो एक गड्ढा ही एक्सीडेंट करा देता है, वो एक गड्ढा ही किसी की जान ले लेता है। हम मानते हैं जीरो गड्ढा होना जरूरी है, मगर ये देश ही ऐसा है जहां पर कुछ ना कुछ है। मगर हम कहते हैं जो ये पूरा प्रशासन जो चल रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके ऊपर सतर्क है और ये ना हो इसके ऊपर पूरा कार्रवाई वो करती है, सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ती। अगर बॉबी हकीम के लिए भी अगर कोई गलत होता है तो उसे भी वो सजा देती है, उसे भी नहीं छोड़ती है। ये प्रशासक है। जी, राज्यपाल आए थे सुबह, धनखड़ साहब। उन्होंने कहा उम्फान के वक्त में 7 दिनों तक कोलकाता रोता रहा, मुख्यमंत्री दिखाई नहीं दी, त्राही त्राही मची हुई थी यहाँ पे, कहां चला गया? जबकि पहले से अलर्ट दे दिया गया था साइक्लोन आने वाला है। पूरे उनके सम्मान के साथ कहते हैं, हमारे राज्यपाल जी को अम्फान के समय और हमारे कोरोना के समय दिखाई नहीं गया था। उनको पूरा, क्यों, उनका एज भी है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं जो वो रास्ता में रहेंगे। मगर ममता दी रास्ता में नहीं थी, बॉबी हकीम रास्ता पे नहीं था, ये कलकत्ता का बच्चा भी नहीं मानेगा। अगर 2 शख्स कोई रास्ता में था, वो एक ममता बनर्जी, दूसरा का नाम है फिराद हकीम। किसी से भी पूछ लीजिए, अम्फान में हम लोग रास्ता में थे? हाँ थे। ठीक बात है, जो इतना बड़ा 180 किलोमीटर का जो ये कभी हम लोग एक्सपीरियंस नहीं किया था। मगर हम 2 साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बनाया गया था हमने बनाया। मैं मेयर बना 2 साल में, और उड़ीसा तो 45 दिन बंद था। दूसरा जो वहां पर जो ये आया था, तूफान आई थी, उसके लिए 45 दिन बंद था। और हमारे कलकत्ता 4 दिन में हम पूरा साफ कर दिए थे, 4 दिन में पूरा साफ कर दिए थे। इसलिए ये बात बोलना गलत है जो 7 दिन तक किसी को दिखाई नहीं गया। फिर राज्यपाल क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो तो यही रहते हैं। हम लोग खुद यहाँ पर हैं, हम लोग खुद, आप कलकत्ता का कोई भी नागरिक को बुला लीजिए जो हमें दिखाई गया था नहीं कि राज्य आपका अम्फान के समय या कोरोना के समय हमें दिखाई। कोलकाता के मेयर ये बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गलत बयानी कर रहे हैं। राज्यपाल क्या चीज के लिए किया नहीं जानते हैं हम, मगर रास्ता में हम लोग थे और ये बच्चे कलकत्ता का जानता है। क्योंकि आज तो आपका ही जो चैनल है वही दिखाया हमको, हम तो कहीं अपने पब्लिसिटी के लिए नहीं गए। जब अम्फान में रास्ता गिर गया तो रास्ता ब्लॉकेज भी आपने दिखाया और रास्ता काट के साफ भी कर रहे हैं वो आप ही दिखाया। जो कोरोना का समय हमारा मुख्यमंत्री जाके सोशल डिस्टेंसिंग का जो काम कर रही थी जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था, तो वो आप ही का चैनल ने दिखाया। लेकिन बबीता, एक चीज और इल्जाम लग रहा है, जो लोग टीएमसी को छोड़ के चले गए, बार बार हर बात में अभिषेक बनर्जी का नाम ले रहे हैं, प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं कि ये 2 आदमी मिलकर पूरी पार्टी पे कब्जा कर लिए हैं। आप तो पार्टी के भीतर हैं, आप बताइए क्या स्थिति है? हमारा लगता है जो राजनीति होना चाहिए मुद्दा के ऊपर, राजनीति होना चाहिए। हम प्रशासन चलाने, आप आने से इससे अच्छा क्या प्रशासन चलाइएगा। ये व्यक्तिगत आक्रमण, ये राजनीति कभी नहीं, ये सुष्ट राजनीति का परिचय नहीं है। आप हमें कह सकते हैं जो हमारा काम में ये गलती है, हम आएंगे तो ये गलती से ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे करें। हम कन्याश्री दे रहे हैं, आप और कुछ दीजिएगा। हम रूपोश्री दे रहे हैं, आप और कुछ दीजिएगा। हम 700 साथी देते हैं, आप और कुछ दीजिएगा। ये चलते रहेगा। यही तो राजनीति है, जो आप कैसे सेवा करिएगा देश का या राज्य का, इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। मगर आप हमें व्यक्तिगत आक्रमण, ये भगना, ये भाईपो, ये फिराद हकीम, वो मुसलमान, इसका जवाब हम क्या देंगे? ये व्यक्तिगत कुत्सा, ये राजनीतिक अंश नहीं हो, सुष्ट राजनीतिक अंश नहीं हो सकता है। क्या अभिषेक बनर्जी की पार्टी में चलती है? अभिषेक बनर्जी हमारा यूथ लीडर है और हम क्या वही डिसाइड करते हैं कि फिराद हकीम क्या करेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। हम ममता बनर्जी के सहयोगी हैं। ममता बनर्जी हमें चलाती है। यूथ जितना है वो अभिषेक बनर्जी यूथ का प्रेसिडेंट है, वो यूथ को चलाती है। वो हमें क्यों डिक्टेट करेगा? वो उसे डिक्टेट करता है जहां पर उसका वो जिसका नेता है।
क्या ये बात आपके लिए बहुत प्लस है, बहुत एडवांटेजियस है कि आपके पास ममता बनर्जी जैसा एक बड़ा चेहरा है जो 10 साल से सत्ता में है, उसके पहले 10 साल से जूझता रहा, 20 साल से, और सामने की तरफ कोई चेहरा ही नहीं है, ना बीजेपी के पास, ना सीपीएम के पास, ना कांग्रेस के पास। ये टीएमसी के लिए बहुत फायदेमंद सौदा है इन चुनावों में। ममता बनर्जी इज ए प्रोडक्ट ऑफ आंदोलन। ये आंदोलन का प्रोडक्ट है। संघर्ष करते करते ये जगह में आई है। बंगाल में जहां जब माओवादी था, कोई नहीं जा रहा था जंगल महल में या मिदनीपुर में, वो सब जगह में, वहां पर ममता बनर्जी पहुंची, हम भी साथ में थे। तो ये, और जहां पर अन्याय हुआ, चाहे वो भिखारी पासवान का मुद्दा हो, चाहे दूसरा मुद्दा हो, हर आंदोलन में ममता बनर्जी इंसान के लिए लड़ी। ये ऐसे एक दिन में नहीं आई, ये करते करते आके फिर प्रशासन चलाई। तो ये प्रोडक्ट ऑफ आंदोलन क्या कहते हैं उसका है, तो इसका है। इसमें आप ममता बनर्जी एक दिन में आके नहीं बैठी, जो आप आए, गुजरात के चीफ मिनिस्टर आ गए और आके एक दिन में आके यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऐसा नहीं है। ये पूरे संघर्ष करते करते ये जगह में आई। तो इसके ऊपर इंसान का भरोसा है, ये इंसान इनको जानते हैं, और ये ग्रास रूट से लेके आज चीफ मिनिस्टर तक बनी। तो क्या 211 रिपीट कर पाएंगी फिर से? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, 2016 में 211 था, 2019 में घटकर 164 हो गया। मतलब अगर कोई विधानसभा में कन्वर्ट कर, देखिए मुद्दा अलग अलग है। जब लोकसभा इलेक्शन होता है उसका मुद्दा अलग होता है, जब विधानसभा होता है उसका मुद्दा अलग होता है, जब हमारे कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है उसका मुद्दा अलग होता है। आप अगर सब मुद्दा को एक साथ मिला दीजिएगा तब तो आज पंजाब में बीजेपी हार चुका है जी, बुरी तरह हार चुका है। तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा लोकसभा का है, वहां पर राष्ट्रीय का सुरक्षा का मुद्दा था, और भी कई दूसरा मुद्दा था। और यहाँ पर है हमारे बंगाल के पहचान के मुद्दा, हमारे बंगाल के एक अलग पहचान के मुद्दा ये इलेक्शन में है। और ये इलेक्शन में बंगाल के प्रगति के मुद्दा है, जो कैसे इंसान के लिए हम काम करते हैं और गरीब तख्त के आदमी को हम कैसे सेवा करते हैं, इसका मुद्दा है। बंगाल के अपने स्वाभिमान के मुद्दा है। ये मुद्दा दूसरा है, वो मुद्दा दूसरा है। आप हमसे ज्यादा, क्योंकि हम तो दिल्ली से आए हैं, आप तो यहां रहते हैं, हमसे ज्यादा यहाँ की राजनीति को और हवा पानी को समझते हैं। आपका मुकाबला किससे है इस चुनावों में? अमित शाह से है, सीताराम येचुरी से है, राहुल गांधी से है, किससे है? आपका मेन अपोनेंट कौन है, क्या लगता है? हमारा मेन ओपोनेंट है, जो अपोजिशन हमें गुस्सा करता है वो हमारा मेन ओपोनेंट नहीं है। हमारा मेन ओपोनेंट है और हम क्या क्या सेवा कर सकते हैं और क्या नया दे सकते हैं बंगाल को, ये हमारे लिए मुद्दा है। हमारे लिए मुद्दा है जो हम कैसे करेंगे। ये तो सब हमारे अतिथि है, ये अतिथि आते हैं। अतिथि का अपमान क्यों करा दीदी ने? नड्डा सड्डा गड्ढा क्या बोला था वो, क्यों बोला? हम लोग क्या बोला था वो, क्यों बोला? हम लोग कभी अपमान नहीं किया। दीदी ने बोला, स्टेज पे बोला दादा। कभी नहीं दादा स्टेज पे बोला है। नहीं आप सरेआम कैसे गलत बोल सकते हैं? पूछ लीजिए। अतिथि आते हैं, अतिथि जाएंगे। नहीं वो ये बात आपका सम्मान करता हूं मैं। मगर हमने कभी अतिथि का अपमान नहीं किया। और बंगाल में अतिथि आएंगे, अतिथि जाएंगे, बंगाल रहेगा। अगर दिल्ली से कोई केंद्र की योजना आपको दी जाती है तो दीदी उसको स्वीकार क्यों नहीं करती? नहीं, विरोध क्यों कर देती है? ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास का एग्जाम्पल है, आयुष्मान सबके लिए नहीं है। सब हमारे जैसा स्वास्थ्य साथी ये सबके लिए है। 10 करोड़ बंगाल के जनता के लिए स्वास्थ्य साथी है कि कोई कैटेगरी के लिए आयुष्मान है। और वो भी सारे भारत में चल रहा कहाँ पर? ना सरकारी अस्पताल में चल रहा। उसका जो रेट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करता है, और हमारा सरकारी अस्पताल ऐसे ही फ्री है। तो हमें आयुष्मान लेके क्या करेंगे? हमारा स्वास्थ्य साथी जो हमारा सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट टोटल फ्री, और प्राइवेट अस्पताल के लिए स्वास्थ्य साथी है। ये हमारे लिए ज़्यादा हमें ये यूटिलिटी ज़्यादा है हमारा स्वास्थ्य साथी, इसलिए हम स्वास्थ्य साथी का बात करते हैं। आप हमें ऊपर थोपना क्यों चाहते हैं? हम बंगाल के इंसान को अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। आप वो करो, आप हर चीज़ में मोदी जी का फोटो लाओ। क्यों लाएंगे भाई? पर बॉबी हम नेताजी का फोटो लाएंगे, मोदी जी का फोटो क्यों लाएंगे? नेताजी का फोटो तो वो भी ले लिए हैं।
बीजेपी भी नेताजी के आजकल ले लिए, बर्थडे मना रही है। मगर पूरी तरह नेताजी को नहीं जान पाए। मुझे ये बताइए, जय श्री राम का नारा जब बोला गया तो दीदी क्यों गुस्सा हुई? क्या अगर वहां पर अल्लाहू अकबर बोला जाता तो गुस्सा होती? क्या जय श्री राम यहाँ बैठ के पूछा गया? जय श्री राम के नारा पे नहीं गुस्सा है। जय श्री राम के नारा इधर उधर लगाने पे हम जरूर हमारे आपत्ति है। जय श्री राम, राम एक मर्यादा पुरुष है। राम की तरह बनो, राम की तरह राम राज्य बनाओ, जहां पर घृणा ना हो, जहां पर भ्रष्टाचार ना हो, जहां पर किसी के ऊपर अत्याचार ना हो, वो राज्य बनाओ। राम के नाम लेके जब रास्ता में तुम किसी को चिढ़ाते हो, किसी को छोटा करते हो, हम मंदिर में राम के नाम लेंगे? हम तो जय माँ दुर्गा कहते हैं, कहीं रास्ता में तो नहीं कहते हैं। जय माँ काली कहते हैं यहाँ पर, तो कोई हम रास्ता में तो नहीं कहते हैं। हम काली मंदिर में जाकर जय माँ काली कहते हैं। हम दुर्गा मंदिर में जाके या दुर्गा के भाषा में हम कार्निवल करते हैं यहाँ पर रेड रोड में, यहाँ पर जरूर हम लोग चिल्ला चिल्ला के जय माँ दुर्गा करते हैं। मगर किसी को ठोस देने के लिए, राजनीति के लिए हम कभी दुर्गा या आपको काली लगता का नहीं कि आप लोगों ने बीजेपी को बहुत आसान सा मुद्दा दे दिया? नहीं, ये मुद्दा ने जैसे रिएक्ट किया, ये बीजेपी के हर बड़े नेता की रैली जय श्री राम के नारे से शुरू हो रही है। देखिए, अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा साहब हो। उस दिन नेताजी का 125 वर्षगांठ था, प्रधानमंत्री जी खुद थे वहां पर। जब जय श्री राम कहा गया ये गलत था, उस दिन कहना चाहिए था आप गर्व के साथ कहो जय हिंद। हम गर्व के साथ कहो हम हिंदू हैं, गर्व के साथ कहो हम मुसलमान हैं, नहीं, गर्व के साथ कहो हम भारतीय हैं, गर्व के साथ कहो हम हिंदुस्तानी हैं, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। उस दिन नेताजी के बाद से जय हिंद कहना चाहिए था। नेताजी ने खुद बंगला में कहा जो राजनीति के साथ कभी धर्म को मिलाना नहीं चाहिए। मोदी जी वो लाइन शायद नहीं पढ़े या नहीं पढ़ के आए, दूसरी बात है, बहुत हिंदी बंगला में बोले उस दिन, मगर नेताजी ने स्पष्ट लिखा था ये समाज नीति, अर्थनीति और देश कल्याण ही होगा राजनीति, राजनीति में धर्म नहीं आएगा। नेताजी क्रिटिकली बोल के गए हैं। फिराद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। जोरदार तालियां फिराद हकीम साहब के लिए। दिलीप घोष साहब आ चुके हैं, अगले स्पीकर हैं। अगला सेशन दिलीप दा का होने वाला है। मगर दिलीप दा हमारे मेहमान नहीं है, हमारे बंगाल के हैं। थैंक यू सो मच बॉबी दा, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।